नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम 3 चैनल में। आज हम लेकर आए हैं 1000 प्लस सीरीज़ का तीसरा पार्ट, जिसमें हमने एसएससी जीडी, रेलवे एंड पुलिस में पूछे गए क्वेश्चन को कवर किया है। इस सीरीज़ में हमने हिस्ट्री, साइंस एंड बायोलॉजी से जो रिलेटेड क्वेश्चन है उसको इस सीरीज़ में सेलेक्ट किया है। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का पहला क्वेश्चन, घेगा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो इसका आंसर है आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो इसका आंसर है अग्नाशय जो है इंसुलिन स्रावित करती है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर है डूरंड कप का संबंध जो है वो फुटबॉल से है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो इसका आंसर है हीराकुंड जो बांध है वो भारत का सबसे बड़ा बांध है। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो इसका आंसर है 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में मान्यता दी गई है। क्वेश्चन नंबर 6, चीन की मुद्रा कौन सी है? जो चीन की मुद्रा जो है वो युआन है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो इसका आंसर है हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग एनीमिया है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत कोकिला कौन कहलाती है? भारत कोकिला जो है हमारी सरोजिनी नायडू जी को कहते हैं, जिन्हें उपनाम दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली का कुतुब मीनार बनवाना शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 10, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर है मदन मोहन मालवीय। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर है चाणक्य, जिनको हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, जो कि अर्थशास्त्र के लेखक थे। क्वेश्चन नंबर 12, विवेकानंद स्मारक कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर है कन्याकुमारी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर है काठमांडू, जो कि नेपाल में है। दक्षेस का मुख्यालय स्थित है। दक्षेस में कितने सदस्य हैं? तो इसमें 8 सदस्य हैं। इसमें से पूछा जाता है और ऑप्शन दिए जाते हैं कि कौन सा देश इसमें से नहीं है या कौन सा देश इसमें से है। तो 8 देश में से कौन सा देश है? पहला भारत है, नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव है, भूटान है, पाकिस्तान है एंड अफगानिस्तान है। तो ये हमारे 8 देश हैं जो कि दक्षेस के सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर है 7516 जो है भारत के तट की लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 16, विश्व में अबरख, जिसको हम माइका भी कहते हैं, का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो अपने भारत देश में अबरख का सर्वाधिक उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 17, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया? तो इसका आंसर है शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया। क्वेश्चन नंबर 18, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर है बेरी जो रोग होता है वो विटामिन बी की कमी से होता है। ये बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 20, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? तो दूध में विटामिन सी नामक तत्व नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 21, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर है रिकेट्स, जो कि विटामिन डी की कमी से होता है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? तो इसका आंसर है विटामिन के की कमी से खून का रक्ता नहीं जमता। क्वेश्चन नंबर 23, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्त्रियों में जो होता है बांझपन, जो कि विटामिन ई की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 24, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो ए और ई जो है वसा में घुलनशील विटामिन है। क्वेश्चन नंबर 26, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर है सोडियम क्लोराइड, जिसे हम NaCl के नाम से भी जानते हैं, जिसका रासायनिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 27, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड,
N2O जो है हंसाने वाली गैस को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर है सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा का रासायनिक नाम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? पीतल जो होता है वो तांबा और जस्ता यानी कॉपर एंड टिन का मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 30, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो इसका आंसर है विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो कैल्सीफेरॉल है। क्वेश्चन नंबर 31, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेत्रदान में जो नेत्र का भाग दान किया जाता है वो कॉर्निया भाग होता है, जो कि नेत्रदान में नेत्र का दान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ये काफ़ी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो, SSC का एग्ज़ाम हो या किसी भी स्टेट पुलिस का एग्ज़ाम हो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो पे आप बने रहिए। अगर हमारी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? तो इसका आंसर है बोन मैरो, जिसको हम अस्थि मज्जा के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का यूज़ किया जाता है? तो स्फिग्नोमीटर का यूज किया जाता है ब्लड प्रेशर नापने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रोम, जिसका फुल फॉर्म जो है रीड ओनली मेमोरी है। क्वेश्चन नंबर 38, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? यानी कांग्रेस जो है वो उदारवादी और उग्रवादी नामक दलों में विभाजित हुई थी। कौन से अधिवेशन में? वो हुआ था 1907 के सूरत अधिवेशन में अलग हुई थी। क्वेश्चन नंबर 39, तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो बनवाया था राजा प्रथम चोल ने तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 14, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था अमरकोट के दुर्ग में अकबर का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 41, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका आंसर है लोकसभा जो अध्यक्ष होता है वो संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक करता है। क्वेश्चन नंबर 42, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है गणेश वासुदेव जो है भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे, मालवंकर जी, यानी पूरा नाम इनका गणेश वासुदेव मालवंकर जी थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा प्राप्त है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 44, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका आंसर है लोकसभा अध्यक्ष निर्णय करता है कि धन विधेयक है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। क्वेश्चन नंबर 46, हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो इसका आंसर है मूसी नदी पर हैदराबाद बसा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका आंसर है मैक्सिको जो देश है वो चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। क्वेश्चन नंबर 48, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी जो है वो विश्व का सबसे छोटा देश है क्षेत्रफल के मामले में। क्वेश्चन नंबर 49, सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सुएज नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 50, पनामा नहर किन दो महानगरों को जोड़ती है? तो ये जोड़ती है प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51, भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नागर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो इसका आंसर है सिलवासा जो है भारतीय संघीय क्षेत्र दादरा और नागर हवेली की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 52, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर है राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्वेश्चन नंबर 53,
पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड राज्य में फूलों की घाटी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 55, वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्रीय दक्षिण सूडान की राजधानी कौन सी है? तो इसका आंसर है जूबा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन करता है? तो इसका आंसर है प्रधानमंत्री। आईन अकबरी का लेखक कौन था? तो इसका आंसर अबुल फजल जो है आईन अकबरी का लेखक था। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर है टेनिस जो है होपमैन कप से संबंधित है और ये टेनिस के खेल में ही दिया जाता है होपमैन कप। क्वेश्चन नंबर 59, देशबंधु के नाम से कौन जाना जाता है? तो देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास जो पर्सन थे वो जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, अशोक चक्र में कितनी तिल्लियाँ होती हैं? तो इसका आंसर है अशोक चक्र में 24 तिल्लियाँ होती हैं, जो कि हमारा जो तिरंगा होता है उसके बीच सेंटर में जो चक्र होता है उसमें हमारे 24 तिल्लियाँ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 61, भारत में सबसे पहली फिल्म जो बनी थी वो कौन सी थी? तो उसका फिल्म का नाम है राजा हरिश्चंद्र, जो कि भारत में पहली फिल्म बनी थी। क्वेश्चन नंबर 62, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो इसका आंसर है स्टेपीज की जो है वो सबसे छोटी हड्डी है। क्वेश्चन नंबर 63, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी हड्डी फीमर की हड्डी, जिसको हम जांघ की हड्डी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं? तो इसका आंसर है मानव शरीर में 639 पेशियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 65, लाभरक्त कर्णिका जिन्हें हम आरबीसी के नाम से भी जानते हैं उनका जीवन काल कितना होता है? तो उनका जीवन काल 120 दिन होता है। क्वेश्चन नंबर 66, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? या तो हम जस्तीकरण कहते हैं या गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है हमारी यकृत। क्वेश्चन नंबर 68, भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर है डिगबोई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार जो दिया जाता है वो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था कुतुब शाह ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 71, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया था? तो यह सन 1929 के लाहौर के अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 72, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका आंसर है दूध से है। तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। क्वेश्चन नंबर 73, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो इसका आंसर है फेयरी क्वीन। क्वेश्चन नंबर 74, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? तो ये की गई थी जब चीन के आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को पहली आपातकाल की घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 75, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश जो है भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथियों, जितने भी इस सीरीज़ का जितने भी क्वेश्चन है सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और एग्जाम में बार बार एंड रिपीटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करना, एग्जाम में कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर ये वीडियो मेरी पसंद आ रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 76, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने 712 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किया था, जो कि मुस्लिम आक्रमणकारी था। क्वेश्चन नंबर 77, सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? तो वो था मेगस्थनीज। क्वेश्चन नंबर 78, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो इसका आंसर है सिलोन। क्वेश्चन नंबर 79, विटामिन की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर है फंक। विटामिन की खोज फंक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 18, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? तो मिश्र धातु है आयरन, क्रोमियम एंड निकेल की, FeCr एंड Ni, जो कि स्टेनलेस स्टील का मिश्र धातु है। क्वेश्चन नंबर 81, कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो कांसा जो है कॉपर और टिन की मिश्र धातु है। क्वेश्चन नंबर 82, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए
विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? तो इसका आंसर है 1893 में संबोधित किया। क्वेश्चन नंबर 83, जलियांवाला जो बाग हत्याकांड है वो कब हुआ था? वो हुआ 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ। क्वेश्चन नंबर 84, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो इसका आंसर है 21 जून को पृथ्वी का सबसे बड़ा दिन होता है। क्वेश्चन नंबर 85, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका आंसर है सारनाथ, यानी कि महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। क्वेश्चन नंबर 86, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज के दौरान किस नेता की मृत्यु हुई थी? तो इसका आंसर लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। जब साइमन कमीशन का बहिष्कार करने के दौरान जब लाठीचार्ज हुआ था तो सर पर लाठी लगने के कारण लाला लाजपत राय की मौके पर ही मौत हो गई थी। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 87, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? तो इसका नाम था सिद्धार्थ। क्वेश्चन नंबर 88, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो इसका आंसर है ऋग्वेद के ग्रंथ में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 89, मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो इसका आंसर छोटी आंत में। क्वेश्चन नंबर 90, आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? तो इसको किया गया था ग्रेगोर मेंडल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 91, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का यूज किया था? तो ये क्या था? तांबे का यूज किया था। क्वेश्चन नंबर 92, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो इसका आंसर है पृष्ठीय तनाव के आधार पर बॉल पेन काम करता है। क्वेश्चन नंबर 93, रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो इसका आंसर है सहसूत। क्वेश्चन नंबर 94, राजस्थान में खिचड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये खिचड़ी जो है राजस्थान के में जो है वो तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 95, पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर है पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह सूर्य है। तो साथियों ये थे आज के हमारे टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट 95 क्वेश्चन। तो अब हम लेकर आएंगे अगली सीरीज़, इसका पार्ट 4। तो चलिए साथियों आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखिए, तो हम आपको नेक्स्ट पार्ट प्रोवाइड करवा देंगे। अगर आपको इसकी PDF चाहिए हज़ार क्वेश्चनों की, तो आप कमेंट बॉक्स में PDF करके आप अपनी मेल ID सेंड कर दीजिए, तो मैं उस मेल ID पे आपको PDF सेंड कर दूँगा। इसी तरह की वीडियो को आप लाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर हम SSC, GD, रेलवे एंड स्टेट पुलिस से रिलेटेड जो भी हमारे MCQs हैं या क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं, उनसे रिलेटेड या एग्ज़ाम में आने वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, उनको हम लेकर आएंगे या उन क्वेश्चनों को हम कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिए हमारे इस चैनल पर। तो साथियों आज की वीडियो में यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।